नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर आपको आज हम बताएंगे कि बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स के पेपर के बारे में हम बताएंगे। इसका हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया जिसमें से सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जिसे आप पढ़ेंगे तो पेपर में इसमें से 50% या 75% तक सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हम एग्जाम मार्क 55 के यहाँ नोट में दिया गया है। यहाँ पर सेक्शन ए पहले नोट में दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 15 वर्ड, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क। यहाँ पर से प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है, वो भी 50 वर्ड में, 50 शब्दों में। और ईच क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क के होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट का ए है, डिफाइन कीजिए डायगोनल मैट्रिक्स। इसे में डिफिनीसन देनी है डायगोनल मैट्रिक्स को। हम डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि वे जब डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो उसी को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। चलिए यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसकी रैंक निकालनी है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो रैंक निकलेगी, इसको सॉल्व करने पर ही रैंक मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि इफ़ ए एंड बी आर ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो देन शो दैट ए बी एंड बी ए आर ए ऑर्थोगोनल। यहाँ पर आपको ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन तक उसे शो कराना है कि ए बी या एंड बी ए आर ए ऑर्थोगोनल होते हैं। ए ऑर्थोगोनल के बारे में हम बता दें, वेन जब ए एंड ए डैश या ए डैश ए का मान अगर आई के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो उसी को हम ऑर्थोगोनल कहते हैं। चलिए यहाँ पर चौथा पढ़ते हैं। चौथा दिया गया है, सो दैट एनी सेट ऑफ वेक्टर विच इंक्लूड्स सो दैट एनी सेट ऑफ वेक्टर विच इंक्लूड्स द जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसके बारे में आपको दिखाना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम द वेक्टर, यहाँ पर दिया गया M31 इज लीनियर कम्बिनेशन। यहाँ पर दिया गया लीनियर कम्बिनेशन ऑफ E1 इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर 321 एंड E2 इक्वल टू 210 है। इसमें से सॉल्व करके आपको यहाँ लीनियर कम्बिनेशन में है, इसे सॉल्व करके आपको यहाँ पर M का मान यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। चलिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन हो गया। चलिए यहाँ पर हम 6वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन दिया गया है कि डिफाइन कीजिए। यहाँ पर डिफाइन कीजिए कोसेंट स्पेस क्या है। आपको डिफाइन करना है कि कोसेंट स्पेस क्या है। चलिए यहाँ पर हम 6वां क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर डिफाइन कीजिए। यहाँ पर डिफाइन कीजिए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। हम आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बता देते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे कहते हैं व्हेन जब ए इक्वल टू ए डैश हो जाए या ट्रांसपोज ए हो जाए, ए ट्रांसपोज ऑफ ए, या ए इक्वल टू ए डैश के इक्वल आ जाए तो उसी को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक, ए इक्वल टू माइनस ए डैश के इक्वल हो जाए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाता है। चलिए यहाँ पर हम 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ जब भी इक्वल टू, यहाँ पर भी इक्वल टू आर क्यूब हो जाए देन तब सो दैट डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ पर एक्स वाई एंड 0 सच दैट एक्स वाई इज बिलोंग्स करता है आर में, इज सब स्पेस हो जाता है आप इसे सॉल्व करेंगे, सो दैट दिखाना है। सेक्शन बी पढ़ते हैं। यहाँ पर अब सेक्शन बी में क्या है। सेक्शन बी में दिया गया है, नोट अटेम्प्ट एनी, यहाँ पर अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। इसमें कह रहा है कि इसमें से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन का जो मार्क होगा आपको यहाँ पर 5 अंकों का होगा। यहाँ पर आप 2 क्वेश्चन करेंगे जिसमें से आपको यहाँ पर सेक्शन बी में 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन बी का दूसरा दिया गया है, प्रूव दैट द सेट, यहाँ पर प्रूव दैट द सेट एंड एस इक्वल टू 1 0 0 एंड 1 1 0 1 1, यहाँ पर है 0 1 0 स्पैन्स द वेक्टर स्पेस आर क्यूब आर बट इट इज नॉट बेसिस सेट। बट यहाँ पर यह वेक्टर स्पेस में तो है बट इट इज
इट इज़ अ नॉट बेसिस सेट है, बेसिस सेट है, इसे हमें सॉल्व प्रूव करना है कि यह नॉट बेसिस में। चलिए यहाँ पर तीसरा इक्वेशन पढ़ते हैं। सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली स्पेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पर सम ऑफ हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स दिखाना है। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है कैन बी यूनिकली स्पेस्ट करता है एज द सम ऑफ हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, इसके बारे में आपको दिखाना है। आगे चलिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ दिया गया है मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 2 3 4 एंड 3 5 7। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बता देते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होता है इसका 2 आएगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इसका 2 है, रैंक इसकी 2 है। चलिए यहाँ पर हम 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ जब W1 यहाँ पर दिया गया है, इफ़ जब W1 W2 आर सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ऑफ F, देन सो दैट दिखाना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 का इन्हेटर इज इक्वल हो जाता है W1 इन्हिलेटर्स प्लस W2 इन्हिलेटर्स। यहाँ पर इसे हमें प्रूव करना है, यहाँ पर दिखाना है किसके इक्वल ये होता है। चलिए यहाँ पर हम सेक्शन सी पढ़ते हैं। यहाँ पर चलिए सेक्शन सी पढ़ते हैं हम। सेक्शन सी में नोट में दिया गया है अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज, यहाँ पर 12 मार्क्स दिया गया है। इसे ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं और ईच क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है 12 मार्क्स का होगा, अर्थात 12 अंकों का एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको 12 अंक मिलेंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा जिसमें से आपको 24 अंक मिलेंगे सेक्शन सी से। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है इन्वेस्टिगेट ऑफ आर वाट वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू द इक्वेशन। यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना है, लेमडा और म्यू का मान ज्ञात करना है। जो इक्वेशन दिया गया है x + y + z = 6, x + 2y + 3z = 10, x + 2y + लेमडा z = म्यू। यह है पहला। यहाँ पर ये भी दिखाना है कि लेमडा और म्यू का मान निकालना, और ये भी दिखाना है कि ये पहला नो सोल्यूशन, यहाँ सोल्यूशन नहीं देता। दूसरा यूनिक सोल्यूशन निकालना है। तीसरा है जो इनफाइनिटी ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर दिखाना है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को दोबारा तिबारा लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आ सकता है। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है इफ़ W इज ए सब स्पेस ऑफ, इफ़ W इज ए सब स्पेस ऑफ डायमेंशन m ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ऑफ F ऑफ डायमेंशन n, देन तब यहाँ पर देन सो दैट द डायमेंशन ऑफ कोशेंट स्पेस यहाँ V/m इज ए n-m, दैट इज यहाँ पर प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ V/W इक्वल टू हो जाता है डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। हमें यही इसमें दिखाना है, इसे प्रूव करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लगा लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड एसोसिएट कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर फॉर द मैट्रिक्स, जहाँ ए इक्वल टू दिया गया 8 - 6 एंड 2 - 6 7 - 4 2 - 4 और 3। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका पहले यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ही बार पेपर में आ चुका है, इस क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, हम इसे सॉल्व करके आपको देंगे। चलिए यहाँ पर फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर पहले कैरेक्टरिस्टिक्स का रूट्स निकालना है और एसोसिएट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर फॉर द मैट्रिक्स। चलिए इसे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो होते हैं यहाँ पर पहला जो है λ1 = 0 आएगा। अगर सॉल्व करेंगे तो λ2 = 3 और λ3 = 15 आएगा। 9वां क्वेश्चन दिया गया है वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, जहाँ दिया गया है 2 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 1 2
एंड यहाँ पर कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड हेंस फाइंड करता है ए इनवर्स एंड ए की पावर -2, इसमें फाइंड भी करता है। सबसे पहले आप इसे प्रूव करेंगे, कैली हैमिल्टन थ्योरम की है पे आप वेरीफाई करता है, उसके बाद यहाँ पर ए इनवर्स निकालना है की पावर -2। चलिए कैली हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट बता देते हैं कि एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट होता है आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेटिस्फाई करता है इट्स आउन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसी के बारे में। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस पेपर का PDF पाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन करेंगे, आप वहाँ से आपको इस पेपर का PDF मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।